महात्मा गांधी, जिन्हें लोग उनके अच्छे कामों से जानते हैं, एक ऐसा इंसान जिसने अपना दिमाग लगाकर देश को आजाद कराया। जहां एक ओर अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी हमारे देश में जन्म लिए, वहीं दूसरी ओर गांधी जी के हत्यारा नाथूराम गोडसे ने भी इस देश में जन्म लिया। नाथूराम गोडसे को इतिहास में भले ही खराब इंसान बताया गया है, लेकिन आज हमारा देश महात्मा गांधी और गोडसे के बीच बटा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारकर अच्छा किया, तो वही कुछ लोग गोडसे को हत्यारा बताते हैं। तो इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है और नाथूराम गोडसे ने क्यों अपने आदर्श गांधी जी की जान ली, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 30 जनवरी 1948 शाम के वक्त गांधी जी जब पूजा के समय बाहर आ रहे थे, तभी उस भीड़ में से नाथूराम गोडसे बाहर आया और उसने गांधी जी को प्रणाम किया। उसके बाद उसने उनका रास्ता रोक लिया। तब उनकी बेटी मनु ने उसे हटने के लिए कहा, लेकिन गोडसे ने गांधी जी को धक्का देकर अपनी पिस्टल से उनके सीने पर 3 गोलियां चला दी और गांधी जी की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन गोली मारने के बाद भी गोडसे वहां से नहीं भागा। तब गांधी जी के समर्थक ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और यहीं पर उनके समर्थक उनके विचारों को तोड़ रहे थे और वे अहिंसा के रास्ते पर से उतर चुके थे। नाथूराम गोडसे की काफी देर पिटाई करने के बाद वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद यह खबर मीडिया और अखबारों में तेजी से फैल गई कि नाथूराम ने गांधी जी की हत्या कर दी। वास्तव में गांधी जी को मारने का प्लान गोडसे ने पहली बार नहीं बनाया था, बल्कि 10 दिन पहले 20 जनवरी को भी गांधी जी को मारने का प्लान बनाया। 20 जनवरी 1948 को जब गांधी जी एक सभा में स्पीच दे रहे थे, तब नाथूराम और उसके सहयोगी ने वहां ग्रेनेड फेंक दी, जिस वजह से इस सभा में हलचल मच गई और नाथूराम व उसके सहयोगी यही चाहते भी थे। उनका प्लान था कि भीड़ में मौका मिलते ही दूसरा ग्रेनेड गांधी जी के ऊपर फेंकेंगे, लेकिन नाथूराम गोडसे का एक सहयोगी दिगंबर पाटगे ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया। काफी डरे होने की वजह से वे लोग वहां से भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने नाथूराम व उसके सहयोगियों को ढूंढना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पर नाथूराम और उसके दोस्त अलग अलग हो चुके थे। लेखक अशोक पांडे जी अपने किताब उसने गांधी को क्यों मारा में ये बताते हैं कि वह अपने एक साथी के साथ कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ लिया और ट्रेन में ही उसने कसम खाई कि वह अगली बार खुद ही गांधी जी को मारेगा और 30 जनवरी को इसने गांधी जी की हत्या कर दी। जबकि गोडसे खुद गांधी जी का कभी प्रशंसक हुआ करता था और उनको अपना आदर्श भी मानता था। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तब उस टाइम पे गोडसे स्कूल में था और वह उनसे काफी ज्यादा प्रभावित था। पर चौरी चौरा कांड घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इस आंदोलन को बंद करने की वजह से ही नाथूराम गोडसे इनसे भड़क उठा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब उससे कोर्ट में पूछा गया कि उसने गांधी जी को क्यों मारा, तो गोडसे ने कहा कि इसकी कई वजह थी। गोडसे के हिसाब से गांधी जी हमेशा हिंदुओं के साथ नाइंसाफी कर रहे थे और वे मुसलमानों के हितों में फैसले लेते थे। भारत की बंटवारे की जिम्मेदार भी वो गांधी जी को ही मानता था। यहाँ तक कि उसने कहा कि गांधी जी एक तनाशाह इंसान थे और वे अपने मर्जी से ही देश को चला रहे थे, जैसे कि कोई भी आंदोलन को शुरू करना और उसका अपने ही अंत करना। उसने कहा कि मुझे गांधी जी को मारने के बाद कोई पछतावा नहीं है और मैंने ये सब करके सही किया। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया और आज जो भी गोडसे को देशभक्त मानते हैं, उन लोग यही विचारों को मानते हैं। पर दोस्तों, जिस तरह गोडसे कांग्रेस और गांधी जी को भारत के विभाजन का कारण समझता था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि देश का विभाजन को सजेस्ट करने वाले गांधी जी या जिन्ना नहीं, बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। आखिरी तक गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने हमेशा एक अटूट भारत की बात कही और उन्होंने हमेशा इस विभाजन को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने इस विभाजन को रोकने के लिए मुस्लिम नेताओं से बात भी की, मगर जिन्ना गांधी जी की किसी भी बात पर राजी नहीं हुए और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे लागू कर दिया। इसके चलते देश में दंगे शुरू हो गए और अंत में गांधी जी को जिन्ना की बात माननी पड़ी और भारत के 2 टुकड़े करने पड़े। विभाजन के बाद भी गांधी जी ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम भारत में एक साथ मिलकर रहे और रही बात कि ये हिंदुओं के खिलाफ थे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गांधी जी हर धर्म को सम्मान दिलाना चाहते थे। हालांकि ये काम गोडसे भी कर रहा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वह केवल हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ा रहा था। गांधी जी के फैसले पर हर कोई सवाल उठाता था।
हालांकि गांधी जी ने कई ऐसे फैसले लिए जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या इसका रास्ता उनकी हत्या था? गांधी जी की हत्या के बाद गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई और गोडसे अपने अंतिम दिनों में पछतावा भी करने लगा कि उसे गांधी जी को मारना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा।